रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का गोल्डन टाइम होता है। अगर हम कुछ पावरफुल हैबिट्स अपना लें तो ये 30 दिन हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे पावर हैबिट्स इन रमज़ान की, जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, मेंटली फ्रेश और प्रोडक्टिव बनाएंगी, जिसमें हम ज़्यादा इबादत का टाइम निकाल सकते हैं, अपने घर को स्मूथली मैनेज कर सकते हैं और साथ ही बजट को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और साथ ही मैं आपको किचन के कुछ थोड़ी बहुत जो मैंने मेकओवर किया था वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और साथ ही मैंने जो आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैंने किस तरीके से धनिया और पुदीने को ड्राई किया था, तो उसका मैं इस तरीके से रायता मिक्स बना दूंगी। बस इसमें मैंने जो है इस तरीके से ज़ीरा ऐड किया और ये जो ड्राई हो चुका था धनिया पुदीना, उसको इस तरीके से ग्राइंड करके हमारे पास ये फ्रेश जो है वो रायता मिक्स तैयार है। बस आपने दही में इसको ऐड करना है और आपका रायता जो है वो तैयार हो जाएगा। एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, घर में ज़ाहिर रमज़ान में इबादत को टाइम देना, घर को स्मूथली मैनेज करना और बजट को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी हैबिट नंबर जो है मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि प्लानिंग ही सबसे बड़ी पावर है। रमज़ान से पहले ही या रमज़ान के अभी के शुरू के रोज़े हैं तो आप अपनी प्लानिंग लाजमी कर लें। रमज़ान की ये जो वीकली प्लानिंग आपकी होगी वो आपको ना सिर्फ आपका टाइम बचाएगी, आपका जो है वो बल्कि बजट कंट्रोल में रखेगी। एक बार बैठकर थोड़ा टाइम निकाल कर अपना वीकली मील प्लान बनाएं कि आपने सहरी में, इफ्तार में क्या बनाना है। अभी क्योंकि जो हमारा नाश्ते के जो अक्सर घरों में बाहर से नाश्ता आता है तो वो भी पैसे बच जाते हैं, नाश्ता नहीं करते, तो इसकी जगह हम सहरी में आप इस तरीके से मैनेज करें कि सहरी और इफ्तार में आपने क्या बनाना है। वीकली मील प्लान बनाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत भी होगी और आपका बजट भी कंट्रोल रहेगा। और जब भी ग्रोसरी के लिए जाएं तो ग्रोसरी लिस्ट रेडी करें, ताकि बाज़ार जाते ही या मॉल्स वगैरह में हम जो ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं तो ओवर जो हम लोग चीज़ें उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ज़ाहिर है हर किसी को ही पसंद आ रही थी कि ये भी मैं उठा लूँ, ये भी, तो ओवर जो हम लोड अपने ऊपर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें ख़रीद लेते हैं, उन पर भी आपका कंट्रोल रहेगा। आप सिर्फ अपनी लिस्ट पे फोकस करें कि जो चीज़ें आपने लेनी है उसी पर आपने अपना जो है वो रखना है कि मुझे ये चीज़ें जो बजट में है आपने लिस्ट में बनाई है वही लेनी है। और फ्रीज़र में बेसिक आइटम्स को स्टोर करें, ऐसे नहीं कि फ्रीज़र को आपने भर देना है। कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे जब हम मील प्रेप वगैरह देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है ये भी बना दें, वो भी बना दें, तो इससे आप कंट्रोल में अपने बजट को कंट्रोल में रखें। अब ज़ाहिर है सबका अलग अलग कंटेंट होता है, देख के दिल करता है, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने फ्रीज़र को सेट करें, बेसिक चीज़ें बना के रख दें जिससे आपका टाइम और आपकी जो है वो एनर्जी भी बच जाए और आपका बजट भी इससे मुतासिर ना हो। एक तो मील प्लानिंग से ये होगा कि रोज़ रोज़ सोचने और ज़्यादा खर्च से भी आप बचेंगी। हैबिट नंबर 2 अपनी बनाएं कि आपने स्मार्ट सहरी प्लानिंग और सिंपल और हेल्दी रखें। सहरी अपनी सिंपल और हेल्दी रखें ताकि इसमें हो अंडा हो, योगर्ट हो, लाजमी हमें प्रोटीन लेना चाहिए जिससे आपको दिन भर एनर्जी मिलती है। ओट्स या रोटी हो, खजूर, पानी, सिंपल अपनी सहरी रखें ताकि आप दिन भर जो है वो एनर्जेटिक रहें। अगर शामी कबाब वगैरह बना देते हैं तो ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और ये आपको फुल रखता है और बच्चों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, उनको भी दिन भर एनर्जेटिक रखता है। और सहरी में लाजमी 2-3 खजूरें खाएँ ताकि आप दिन भर एक्टिव और फ्रेश रहें। हैवी और ऑयली फूड्स से प्यास और थकान बढ़ती है, इसको अवॉइड करें। जितनी सहरी आपकी सिंपल होगी उतना ही आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। हैबिट नंबर 3 की तरफ आते हैं, बजट फ्रेंडली इफ्तार आइडियाज़। इफ्तार में ज़्यादा वैरायटी बनाना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़े, कभी दही भल्ले, डेट्स और वाटर और होममेड ड्रिंक से भी अपने इफ्तार को जो है वो ज़्यादा वैरायटी और अच्छा बना सकते हैं। रोज़ के रोज़ ज़्यादा आइटम 5 से 6 आइटम बनाना ज़रूरी नहीं, बरकत सादगी में भी है। जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी पसंद का ख्याल रखें। और इस मील प्रेप से आपका ये होगा कि आप अगर अपनी मील प्लानिंग कर लेंगे तो एक दिन एक ही पसंद का कर दें। जैसे बच्चे हैं ना तो वो कहते हैं कि आज मेरी पसंद का कुछ नहीं है, तो आपने उस पर फोकस करना है, हर एक की पसंद को डे बाय डे चेंज करते जाएं, तो इस तरीके से कोई भी नाराज़ भी घर में नहीं होगा और आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे जो है मैंने ऑयल जो है वो भी रिफ़िल कर दिया था। यहाँ पे मैं किचन मेकओवर कर रही थी, ये जो जार्स वगैरह मैं लेके आई थी तो इनमें जो है मैं दोबारा से जो है चीज़ें जो है रिफ़िल कर रही थी कि रमज़ान का महीना है तो ज़ाहिर नई चीज़ें जब लेकर आते तो बहुत दिल करता है कि सारी चीज़ें नई हों, लेकिन हर एक इंसान अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करता है। मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा और मेकओवर करती, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं या तो शॉपिंग के लिए जाती या फिर इस तरीके से कुछ
और कर देती। तो बस ये जो मैं सिंपल चटनियों के लिए लाई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें शुगर और टी वगैरह और टैंक बना के ऐड करके रख दिया था। ये था मेरा सिंपल सा मेकओवर। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब बाकी जो दूसरे स्पाइसेस वगैरह ये मैंने रखे थे तो वो भी मैं साफ़ करके इनको रख रही थी। और बहुत ही रमज़ान के लिए ज़रूरी जो हैबिट है वो है हैबिट नंबर 4, बैच कुकिंग से टाइम और पैसा दोनों बचाएं। एक ही दिन में समोसे रोल बनाकर फ्रीज़ कर लें। मोस्टली सब ने, मेरी बहनों ने जो रमज़ान से पहले रोल समोसे बना लिए होंगे, चने वगैरह बॉयल कर लिए होंगे। तो इससे ये होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और हम जब एक साथ एक ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाते हैं तो हमारा पैसा भी बचता है और टाइम बचता है और ये आपको बजट फ्रेंडली भी पड़ता है। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा थक गई हो या काम का एक्स्ट्रा लोड हो, तब भी आप ये चीज़ें निकाल के फ्राई कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों को मोस्टली यही चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, रोल समोसे वगैरह और चना चाट वगैरह। तो ये रेडी होते हैं तो आप जो है स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और आपका बजट भी इससे कंट्रोल में रहता है। रोज़ का टाइम भी इससे बचेगा और आपकी जो बजट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही मैंने जो धनिया था, साबित धनिया, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके इसको भी मैं जो है ग्राइंड करके रख दूँगी। एक तो ये फ्रेश रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके से खुशबू भी आती है, बजाय ये कि हम बाज़ार का जो है वो लें। मैं इस तरीके से घर में ही बना के रखती हूँ। ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि अपनी डेली ये हैबिट बना लें कि डेली खर्च लिखने की आदत, छोटी सी डायरी लें, मोबाइल में नोट्स लिखें या कुछ भी करें, अपने डेली का जो खर्च है वो लिखें। इससे ये होता है कि हम एक्स्ट्रा जो खर्चा कर रहे होते हैं ना वो हमारा कंट्रोल में रहता है। ग्रोसरी हो गई आपकी, फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स, चैरिटी, जो भी आपने किया है वो डेली आप नोट करें कि आपने कितना किया है और इस हिसाब से आप खर्च मैनेज करते हैं तो बहुत ही आपका जो है वो बजट कंट्रोल में रहता है। जब लिखते हैं तो नेसेसरी और अननेसेसरी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड में होती हैं और स्पेंडिंग खुद कम हो जाती है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं जो है वो एक अपने बजट में रहते हुए कोई अवन बाय करूँ। तो ये मैंने कैनवुड का जो है वो अवन लिया है। रमज़ान में बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह खाने का बहुत दिल करता है। इसकी वीडियो में डिटेल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नंबर 6 हैबिट है फूड वेस्ट बिल्कुल ना होने दें। जो बच गया है नेक्स्ट डे उसे यूज़ करें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, स्मॉल पोर्शन बनाएं ताकि ये आपका उसी दिन ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़े में फिर दूसरे दिन की चीज़ खाई भी नहीं जाती। तो आप इसको अच्छे से फ्रीज़ करके रखें ताकि वो नेक्स्ट डे आपको काम भी आ जाए। इससे आपकी बरकत भी होगी और जो है वो बजट भी आपका कंट्रोल में रहेगा। और या तो किसी को जो आपके घर हेल्पर्स वगैरह हों उनको दे दें, लेकिन कोशिश करें कि इतना बनाएं जितना आपका उसी दिन यूज़ हो जाए। हैबिट नंबर 7, फैमिली को इन्वॉल्व करें। सब काम खुद करने के बजाय बच्चों को टेबल सेट करने दें और हस्बैंड के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम लगाएं कि वो फ्रूट्स कट कर दें या कुछ शरबत वगैरह बना दें, क्योंकि अक्सर जो है घरों में हस्बैंड अगर ऑफिस या ड्यूटी से आते हैं तो वो बिल्कुल मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर आराम करते हैं। तो वो उनको भी समझाएं कि वो आपके साथ थोड़ा सा हेल्प करें और इन कामों में थोड़ा सा उनका भी टाइम पास हो जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। सब मिलकर सफाई करें। टीम वर्क से जो है थकन कम होती है और काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। हैबिट नंबर 8, लास्ट नॉट द लीस्ट, इबादत प्लस घर दोनों में बैलेंस रखें। कुकिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं कि इबादत का वक्त ही ना मिले। याद रखें अल्लाह नीयत देखता है, डिशेस की क्वांटिटी नहीं। हमेशा इतना बनाएं और इतना सिंपल रखें कि आपको ज़्यादा थकान ना महसूस हो और आपका काम भी जल्दी से निबट जाए, ताकि आपको इबादत के लिए टाइम मिल जाए। ऐसे नहीं कि आप सहरी और इफ्तार दोनों जो है अपना किचन में गुजारें और ये बाबरकत जो महीना है उसके जो फ़ज़ाइल हैं उनसे आप महरूम रहें। तो हमेशा सिंपल खाना रखें ताकि आपके सारे घर वाले भी इंजॉय करें, वो भी आपकी मदद करें और आपका खाना जल्दी से बन जाए, ताकि इससे आप बहुत ज़्यादा थकान फ़ील नहीं करें। और इफ्तार से थोड़ा पहले बिल्कुल फ्री हो जाएं ताकि आप ज़िक्र व अस्कार कर सकें और दुआ जो है वो आप अच्छे तरीके से मांग सकें। आई होप कि ये सारी हैबिट्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।